जो लड़की भाभी बनने वाली थी वह अपने देवर की पत्नी बन गई। तारा की शादी तय हो चुकी थी और एक हफ्ता बाद अमित की शादी थी। अमित के घर में सब बहुत खुश थे सिवाय अमित के, क्योंकि अमित को यह शादी नहीं करनी थी। अमित किसी लड़की को चाहता था और उसी से शादी करना चाहता था, पर उसके माता पिता को वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उनका कहना था कि उस लड़की ने सिर्फ अमित के पैसों के वजह से उससे दोस्ती बढ़ा रखी है और उसके पैसों के लिए ही उसको फंसा रखा है। वह उससे कोई शादी नहीं करने वाली। अमित के पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। शहर के जाने वाले लोगों में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने अमित की शादी देखभाल कर एक अच्छे घर में सुहानी से तय कर दी थी। सुहानी एक बहुत अच्छी लड़की थी और अमित के घर वालों को बहुत अच्छे से पता था कि ससुराल वह अच्छे से संभाल लेगी। जबकि अमित जिस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था वह लड़की सिर्फ और सिर्फ अमित को उसके पैसों के चक्कर में फंसा कर रखी हुई थी। ये बात अमित के घर वाले अच्छे से जानते थे, लेकिन अमित के आंखों पर उस लड़की के चढ़ाए चश्मे पड़े हुए थे और वह उसे दिलोजान से चाहता था। लेकिन घर वाले किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए और अमित की शादी सुहानी से तय कर दी। अमित को लगता था कि अभी शादी में वक्त है, वह घर वालों को वह मना लेगा, लेकिन घर वाले नहीं माने और अब शादी में सिर्फ एक सप्ताह बचा था। उधर सुहानी और अमित का जब से रोका हुआ था, कभी कभी सुहानी और अमित की फोन पर बातें होती थी। सुहानी तो अमित में अपना जीवन साथी खोज रही थी और उससे प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती थी, पर अमित सुहानी को अनदेखा करता था। सुहानी इसे अमित की झिझक समझकर नजरअंदाज करती थी और सोचती थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुहानी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अमित किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ। अमित के घर वालों को भी लग रहा था कि अमित शादी के लिए तैयार हो गया है और उस लड़की को छोड़ देगा, और अगर नहीं भी छोड़ा तो शादी के बाद खुद ब खुद अपनी पत्नी का हो जाएगा। लेकिन अमित तो किसी और ही दुनिया में जी रहा था और उसने सोच लिया कि अब अगर उसके घर वाले नहीं माने तो वह किसी भी कीमत पर उसी लड़की काजल से शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब उसे ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं ठीक होने वाला, तो शादी के एक सप्ताह पहले अमित घर छोड़कर भाग गया। एक चिट्ठी अपने घर वालों के नाम लिख दी कि वह सुहानी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकता। कड़वा सत्य, वह काजल से प्यार करता है और काजल उससे। इस शादी से कोई भी खुश नहीं रहेगा, इसलिए वह घर छोड़कर जा रहा है काजल से शादी करने के लिए। अमित के पिताजी ने अमित को पहले ही बोल दिया था कि उसकी शादी काजल से कभी नहीं होगी, और अगर वह काजल से जबरदस्ती शादी करना चाहता है तो वह अपने पिता की सारी संपत्ति को भूल जाए। उसके पिता उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। अमित को पता था कि अगर वह घर छोड़कर जाएगा तो अपने पिता की संपत्ति से हाथ धो बैठेगा, लेकिन उसके लिए तो उसका प्यार मायने रखता था। इसलिए उसने एक बार भी घर छोड़ने से पहले यह नहीं सोचा था कि एक सप्ताह बाद उसकी और सुहानी की शादी है, और इस तरह से शादी के एक सप्ताह पहले उसके भाग जाने से सुहानी का जीवन बर्बाद हो सकता है। सुहानी की तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अमित को सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ और प्यार दिख रहा था। अमित के माता पिता ने यह नहीं सोचा था कि अमित ऐसा कदम उठा लेगा। अब क्या किया जा सकता था, अमित ने तो अपना फैसला ले लिया था। अमित के घर वालों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अमित बचपन से ही बहुत जिद्दी किस्म का लड़का था और जो चाहता था उसे पाकर ही रहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अमित ने भी सोच लिया था कि कुछ दिन घर वाले नाराज रहेंगे, लेकिन उसके बाद वह अपने हक के प्रॉपर्टी तो उनसे लेकर ही रहेगा। इसलिए वह बिना कुछ सोचे काजल के पास चला गया था। इधर अमित के घर में तनाव का माहौल बन गया था। अमित के मम्मी पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी के घर में क्या बोले। आखिर उस घर के बेटी की शादी थी और शादी से पहले दूल्हा भाग गया था। किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। उधर सुहानी के घर में शादी की तैयारी चल रही थी और सब बहुत खुश थे। किसी तरह से हिम्मत करके अमित के मम्मी पापा सुहानी के घर गए। अचानक अमित की मम्मी पापा को देखकर सुहानी के घर में सबको शक हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि शादी के एक सप्ताह पहले समधी समधन जी अचानक यहाँ आए हैं, और उन्होंने घबराकर पूछा, जी क्या बात हो गई, आप लोग यहाँ? अमित के मम्मी पापा ने घबराते हुए सारी बात बता दी। अब तो सुहानी के घर में माहौल बहुत खराब हो गया और सुहानी के मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए और बोलने लगे, अब क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा? एक सप्ताह बाद शादी है, इस तरह से तो हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। हमने शादी की सारी तैयारी कर ली है, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं और सबसे ऊपर हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इस तरह से शादी के एक सप्ताह पहले उसकी शादी टूट जाएगी तो फिर उससे शादी कौन करेगा? अगर आपके बेटे को किसी और से शादी करनी थी तो आपने हमारी बेटी को बीच में क्यों डाला?
हमारी बेटी की जिंदगी खराब क्यों की? कुछ गलत नहीं कह रहे थे सुहानी के मम्मी पापा। ये बात अमित के मम्मी पापा बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वो खुद अपनी गलती पर पछता रहे थे कि उन्हें अमित की जबरदस्ती सुहानी से शादी तय नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन अब पछताने से क्या होता है? एक सप्ताह बाद शादी थी और दूल्हा घर से गायब था। अमित के मम्मी पापा ने बोला, भाई साहब हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं लगा था कि वह ऐसा कोई कदम उठा लेगा। हमें लगा था वह शादी के बाद काजल को भूल जाएगा और सुहानी का हो जाएगा, क्योंकि काजल अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन अमित इस तरह का कदम उठा लेगा ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सुहानी के मम्मी पापा ने बोला, आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वह आप जानिए। हमारी बेटी की जिंदगी तो खराब हो गई। अब आप बताइए हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? ऊपर से हमने इतना ज्यादा पैसा भी खर्च कर दिया है। क्या दोबारा अगर हम किसी तरह से अपनी बेटी की शादी तय कर भी लेंगे तो इतना कुछ खर्च करने की हिम्मत होगी क्या? जो पैसे मैंने शादी के इंतजाम में खर्च कर दिए हैं वह मुझे वापस मिल जाएंगे। ऊपर से हमारी बेटी पूरी टूट जाएगी और कौन लड़की बर्दाश्त कर पाएगी कि उसकी शादी के एक सप्ताह पहले उसका होने वाला दूल्हा भाग जाए और उसकी शादी टूट जाए। कहकर सुहानी के मम्मी पापा ने अपना सिर पकड़ लिया। अमित के मम्मी पापा को सुहानी के मम्मी पापा की मजबूरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी और वह बहुत शर्मिंदा भी हो रहे थे। काफी सोच विचार कर अमित के मम्मी पापा ने कहा, जी भाई साहब अगर आप चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारा छोटा बेटा सुमित है, अमित से 2 साल छोटा है, लेकिन हर मामले में अमित से समझदार है। अगर सुहानी और सुमित चाहे तो हम उन दोनों की शादी कर सकते हैं। सुमित की गारंटी मैं लेता हूं। वह मेरी बात को नहीं टालेगा और सुहानी से शादी करने को तैयार हो जाएगा। बस उसे थोड़ा समझाना पड़ेगा। सुहानी को आप लोग समझा लीजिए। उसी डेट पर शादी होगी, लेकिन अमित की जगह सुमित और सुहानी की शादी होगी। ये सुनकर सुहानी के मम्मी पापा को झटका लगा। तब तक सुहानी भी वहां आ चुकी थी और सारी बातें सुन चुकी थी। सुहानी ने बोला, ये कैसे हो सकता है? सुमित मेरा देवर बनने वाला था, मैं उससे शादी कैसे कर लूं? सुमित के पापा ने बोला, बनने वाला था, अभी बना नहीं था और इसमें कोई बुराई नहीं। तुम्हारी और सुमित की शादी हो सकती है। ये समझ लो अमित तुम्हारे लायक नहीं था, पर इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि सुमित तुम्हें हर तरह से खुश रखेगा, क्योंकि अमित बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म का लड़का है। लेकिन हमारा सुमित ऐसा नहीं है। सुमित बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का लड़का है। आप लोगों ने सुमित को तो देखा ही है। अमित तो अब अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा चुका है और मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि अगर वह काजल से शादी करेगा तो मैं अपनी जायदाद में से उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, बल्कि बेदखल कर दूंगा। तो वैसे भी अब अमित की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जो कुछ है सब सुमित है। हाँ, सुमित अभी बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, पर धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी टेंशन नहीं लीजिए। सुमित के साथ सुहानी बहुत खुश रहेगी। सुहानी के मम्मी पापा ने पूछा, आपने सुमित से बात कर लिया? कहीं ऐसा न हो अमित की तरह सुमित की जिंदगी में भी कोई और लड़की हो और हमारी सुहानी का दिल एक बार फिर टूट जाए। तो सुमित के मम्मी पापा ने बोला, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हम अभी सुमित को यहीं बुला लेते हैं और सारी बातें आपके सामने होगी। सुमित को उसके पापा ने सुहानी के घर बुला लिया। सुमित ने जब सुना कि उसकी और सुहानी की शादी तय कर दी गई है तो वह बोला, पापा ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी भाभी बनने वाली था। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। मैं इनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? फिर सुमित के पापा ने वही बात बोली, तुम्हारी भाभी बनने वाली थी पर बनी नहीं है। तुम्हारा भाई नकारा निकला और उसने बहुत गलत काम किया। पर मुझे पता है तुम अपने भाई जैसे नहीं हो। तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें सुहानी से शादी करनी पड़ेगी और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही पड़ेगा। सुमित बहुत ही सीधा साधा लड़का था, ज्यादा बोलता नहीं था। अमित के जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने चुपचाप अपने मम्मी पापा की बात मान ली और बोला, जैसी आपकी मर्जी। और इस तरह से सुमित और सुहानी की शादी हो गई और सुहानी सुमित की पत्नी बनकर घर आ गई। सुमित बहुत घबराया हुआ था। जो लड़की उसकी भाभी बनने वाली थी वह उसकी पत्नी बन गई थी और सुमित ने तो अभी अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, एकाएक उसकी शादी हो गई। वैसे भी सुमित बहुत ही संकोची स्वभाव का सीधा साधा लड़का था, तो उसे घबराहट कुछ ज्यादा ही हो रही थी। ऊपर से उसकी होने वाली भाभी उसकी पत्नी बन चुकी थी। सुमित से कुछ बोला नहीं जा रहा था। सुहानी भी थोड़ा परेशान थी कि जो उसका देवर बनने वाला था आज उसका पति बन चुका था और वह इतनी देर में ये भी समझ चुकी थी कि सुमित अमित के जैसा नहीं है, बहुत ही सीधा और संकोची स्वभाव का है।
लेकिन अब क्या किया जा सकता था, भगवान को जो मंजूर था वह हो चुका था और सुहानी और सुमित पति पत्नी बन चुके थे। सुहागरात के वक्त सुमित चुपचाप बैठा था। सुहानी से कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सुहानी ने ही झिझक छोड़कर बात शुरू की और बोला, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा रिश्ता इस तरह से एकाएक बदल जाएगा और देवर भाभी की जगह हम पति पत्नी बन जाएंगे। पर ईश्वर को शायद यही मंजूर था। सुमित ने बोला, हाँ, और इस वजह से मैं अभी इस रिश्ते को लेकर बहुत तनाव में हूँ और रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। प्लीज, आप बुरा मत मानिएगा, मैं इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता और हाँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और मैं कोई परेशानी होने भी नहीं दूंगा। पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं खुद को समझा पाऊं कि अब मैं शादीशुदा हूं और किसी का पति हूं। सुहानी ने बोला, मैं समझ सकती हूं, मेरे साथ भी यही समस्या है। कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को वक्त देते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से सुहानी और सुमित शादीशुदा होते हुए भी पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रहने लगे। एक सही वक्त का इंतजार करने लगे। उधर काजल ने जब देखा कि अमित अपने पिता की सारी संपत्ति छोड़कर उससे शादी करने के लिए आ गया है और उसके माता पिता ने उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, तो काजल ने भी अपना असली रंग दिखा दिया और अमित से बोला, चुपचाप मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं तुम जैसे भिखारी से शादी नहीं कर सकती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने पिता की संपत्ति छोड़कर मेरे पास आ जाओगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने तुम्हारा पैसा देखकर तुम्हें फंसाया था और सोचा था एक अमीर घर की बहू बनकर जिंदगी भर ऐश की जिंदगी जीऊंगी। लेकिन तुम तो इतने बेवकूफ निकले कि अपनी संपत्ति ही छोड़ दी। तो अब तुम्हारा मैं क्या करूंगी? तुम्हारे जैसे लड़कों की मेरे जिंदगी में कोई जगह नहीं। मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम यहां से जाओ, नहीं तो धक्के मारकर निकाल दूंगी। अमित के सामने काजल की असलियत आ चुकी थी। उसने काजल की गर्दन पकड़ ली और बोला, तुम्हारी वजह से एक सीधी साधी लड़की की जिंदगी खराब हो गई। अपनी शादी के एक सप्ताह पहले मैं भाग गया और तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। मेरे पैसों के लिए मुझे फंसाया था, सही कहते थे मेरे पापा। मैं ही बेवकूफ था जो माँ बाप की बात ना मानकर तुम्हारी बातों में आ गया। चलो, इसी बहाने कम से कम तुम्हारी असलियत तो सामने आए। और हाँ, क्या बोला, मैं भिखारी हूँ, मेरे पिता ने मुझे सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया। इतने दिनों से मेरे साथ हो, पर तुम ये भी नहीं जानती कि मैं कितना जिद्दी हूँ और अपना हक में लेकर रहता हूँ। कड़वा सत्य। तुम्हें क्या लगता है पिताजी ने बोल दिया था तो मैं मान लेता? मैं तो किसी भी कीमत पर अपना हक लेने वाला लड़का हूँ, ये बात तुम नहीं समझ पाए। खैर, अच्छा ही हुआ, कम से कम मैं तो तुम्हें समझ गया। अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। हाँ, लेकिन अपनी यह गलतफहमी दूर कर लो। करोड़पति तो मैं पहले भी था और अभी भी हूँ। मैं तो अपना हक लेकर रहूंगा और यह बात तो मेरे मम्मी पापा भी अच्छे से जानते हैं। मैंने तो यही सोचा था कि पहले तुमसे शादी करूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा और जबरदस्ती उसी घर में रहूंगा और अपना हक भी लेकर रहूंगा। लेकिन अच्छा हुआ, उसके पहले तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। ये सब सुनकर काजल फिर मीठी मीठी बातें करने लगी और अमित को दोबारा फंसाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अमित तो लड़ झगड़ कर अपना हक और हिस्सा ले ही लेगा और पैसों की उसे कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अमित को अब समझ में आ गया था कि काजल कैसी लड़की है, इसलिए वह उसके बहकावे में नहीं आया और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, खबरदार जो मेरी जिंदगी में कभी दोबारा आए। मैं जा रहा हूँ, गलती से भी कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, और सीधा अपने घर आया। अमित को घर में देखकर अमित के मम्मी पापा हैरान हो गए और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे घर में आने की? अमित ने बोला, यह मेरा घर है, मैं अपने घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मैं तो यही रहूंगा। अमित की मां ने बोला, और तुम्हारी पत्नी काजल? अमित ने बोला, कौन काजल? मैं नहीं जानता किसी को, उसने मुझसे शादी नहीं की बल्कि अपनी असलियत दिखा दी। उसे लगा कि मैं सारी संपत्ति से बेदखल हो चुका हूं तो उसने अपनी असलियत दिखा दी। आप लोगों ने सही कहा था, वह मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैं बहुत जिद्दी किस्म का लड़का हूं और अपना हक तो मैं हर हाल में लेकर ही रहता हूं। ये बात आप लोग जानते हैं और वह नहीं जानती थी। तो अब काजल का किस्सा खत्म हो चुका है और अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूं। हाँ, मैंने शादी के एक सप्ताह पहले भागकर गलती कर दी थी, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं। आप सुहानी के घर वालों से कह दीजिए मैं शादी करने को तैयार हूं और अगले हफ्ते मेरी और सुहानी की शादी फिर से फिक्स करवा दीजिए। इतना सब कुछ बिल्कुल आसानी से अमित बोल गया। अमित के लिए सब कुछ बहुत आसान था।
लेकिन जीवन इतना आसान नहीं होता, ये बात अमित को समझनी होगी। अमित को नहीं पता था कि सुहानी और सुमित की शादी हो चुकी है। तब तक सुहानी और सुमित बाहर हॉल में आए। सुहानी को अपने घर पर देखकर अमित ने बोला, अरे सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अमित की माँ ने बोला, तो तुम्हें तो जो करना था तुमने कर लिया। तुम्हारी वजह से क्या हम सुहानी की जिंदगी बर्बाद कर देते। सुहानी की शादी तुम्हारे छोटे भाई सुमित के साथ हो गई है और अब वह सुमित की पत्नी है। सुनकर अमित को जोर का झटका लगा। अमित को ऐसा लगा कि उसके छोटे भाई सुमित ने उसे पटखनी दे दी है। कड़वा सत्य, सुहानी जैसी सुंदर गुणवान लड़की उसकी नहीं बल्कि सुमित की पत्नी बन गई और उसे मिली वह धोखेबाज काजल। ये बात अमित बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह चिल्लाकर बोला, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुहानी मेरी पत्नी बनने वाली थी। सुमित की शादी कैसे हो सकती है सुहानी से? तो अमित के मम्मी पापा ने बोला, बनने वाली थी, बनी नहीं थी और अब वह सुमित की पत्नी बन चुकी है। अपनी बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन अमित तो बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म का लड़का था और सुमित ठीक उसका उल्टा। अमित गुस्से में सुहानी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो। सुमित बहुत ही ज्यादा सीधा साधा लड़का था और उसके सामने सुहानी को अमित ने हाथ पकड़कर खींच लिया था और सुमित ने कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन सुहानी ने जोर से बोला, अमित मेरा हाथ छोड़ो, तुम हो कौन? मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं, मेरा हाथ छोड़ो। सुहानी ने अमित का हाथ झटक दिया। अमित के माँ बाप ये सब देखकर घबरा गए और बोले, अमित पागल हो गया है क्या? लेकिन अमित तो अपने जिद में अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठा था और वह दोबारा सुहानी की तरफ बढ़ रहा था। दोबारा अमित को अपनी तरफ बढ़ता देख सुहानी ने सुमित की तरफ बहुत तीखी नजरों से देखा, एक पत्नी की तीखी नजरों से, कि देखो तुम्हारे सामने, एक पति के सामने, उसकी पत्नी को एक गैर मर्द उसकी मर्जी के बिना हाथ लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो। सुहानी ने आंखों आंखों में ही सुमित को उसका फर्ज याद दिला दिया और सुमित को ये भी एहसास दिला दिया कि जरूरत से ज्यादा सीधा होना समस्या का हल नहीं होता, बल्कि इससे गलत आदमी भी उसके ऊपर हावी हो जाता है और खुद को सही बताता है। सुहानी चाहती तो खुद अमित को उसकी बातों का जवाब दे सकती थी, पर सुहानी चाहती थी कि उसका पति यानी कि सुमित उसे जवाब दे और अमित को उसकी औकात पता चले। सुहानी की नजरों को देखकर सुमित खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ते हुए अमित को धक्का देकर बहुत जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे अमित लुढ़ककर जमीन पर गिर गया। सुमित ने जोर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? सुहानी मेरी पत्नी है, सुहानी की इज्जत मेरी इज्जत है और सुहानी की रक्षा करना मेरा फर्ज। खबरदार, जो कभी दोबारा ऐसी गलती की, तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में रख दूंगा। अपने होश में रहना और मेरी पत्नी से दूर रहो, अपने खराब दिमाग को अपने काबू में रखो। और हाँ, तुम्हारे पास अक्ल तो है नहीं, पर तुम्हारी भलाई के लिए बता देता हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और रिश्ते में सुहानी तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी है और तुम सुहानी के जेठ हो। इतना तो पता होगा ना कि छोटे भाई की पत्नी और जेठ का क्या रिश्ता होता है। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। एक पर्दे का रिश्ता होता है और एक जेठ छोटे भाई की पत्नी को कभी हाथ नहीं लगा सकता। इतना तो पता है, आगे से मर्यादा का ध्यान रखना, कहकर सुमित सुहानी का हाथ पकड़कर सुहानी को पूरे हक के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अमित चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। आज सुहानी और सुमित अपने कमरे की तरफ एक दोस्त बनकर नहीं बल्कि एक पति पत्नी बनकर जा रहे थे। सुमित और अमित के माता पिता ये सब कुछ देख रहे थे और बहुत खुश थे कि उनके छोटे बेटे सुमित और उसकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक हो गया और साथ ही साथ बड़े बेटे को अक्ल और सबक दोनों मिल गया। सुमित और अमित के माता पिता भी अपने कमरे की तरफ चले गए। अमित चुपचाप वहां खड़ा होकर सबको जाता हुआ देखता रहा और अपनी बेवकूफी पर पछताता रहा। कड़वा सत्य।